हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ राम जानकी की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एक जनकपुर नगरी में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण राम कथा वाँचता था और ब्राह्मणी घर का कार्य करती थी। जब एक छोटी सी झोंपड़ी में दोनों पति पत्नी जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि हे भगवान, मैं तुम्हारी रामायण पढ़ता हूँ और लोगों को सुनाता हूँ। तुम मुझे एक पुत्र देना, मेरे कोई संतान नहीं है। तब भगवान की कृपा से एक दिन उसकी पत्नी को जाकर कहा कि मैं आज रामायण पढ़कर आया हूँ और लोगों को सुनाया है। किसी भक्तों ने प्रसाद लाए हैं जो उसने दिया है। ये भगवान का प्रसाद है, ये पावन कर लो, तुम गर्भवती हो जाओगे। तो उस ब्राह्मणी ने उस प्रसाद को पावन किया। 9वें महीने ही उनके एक पुत्र हुआ। भगवान की कृपा से पुत्र इतना तेजस्वी और ज्ञानवान हुआ कि भगवान की बहुत आस्था रखता था और बस उसे भगवान का ही भजन गान गुणगान गाने का बहुत मन था। तब छोटा था, उस पहले उससे बोलना सीखा, तब राम राम नाम ही उस जपता सीखा। जब भगवान ने कहा चलो ठीक है, भगवान का भक्त है तो भगवान का नाम ही सीखेगा, पति पत्नी बहुत खुश हुए। जब भी कथा में जाते तो पति पत्नी छोटे से बालक को साथ लेकर जाते। धीरे धीरे बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब बोलना सीखने लगा। जब भी वो भगवान का भजन कीर्तन में बहुत ध्यान देता था। उसे वो कोई सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं था, उसी कथा भागवत से ही मोह था। भगवान के भजन में बहुत आनंद से सुनता था। धीरे धीरे बालक 8 वर्ष का हो चुका था। तब एक दिन किसी कारण व्यस्त उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब ब्राह्मणी बहुत रोने लगी, विलपने लगी और उस मजदूरी करके बेटे का और उनका पेट का पालन करती थी। उसी झोंपड़ी में रहती थी। बहुत दिन हो गए। एक दिन सावन का महीना आया तो बच्चों के साथ वही खेलने गया तो उसने बच्चों ने उससे पूछा कि हे ब्राह्मणी का पुत्र, तू बहुत गरीब है, हम तुम्हें हमारे साथ नहीं खेलने देंगे। तब किसी गरीब के बेटे ने कहा कि आ जाओ भाई, हमारे साथ खेलो, क्योंकि ये अमीर लोग उनके साथ अपने को खेलने नहीं देते हैं। गरीब का दोस्त तो गरीब ही होता है। चलो आ जाओ, मैं भी तुम्हारे जैसा गरीब हूँ, हमारे साथ खेलो। 2-3 ऐसे दोस्त बन गए जैसे गरीब के बेटे थे। उन्हीं के साथ खेलता कूदता और मस्त रहता था। बहुत दिन बीत गए। एक दिन सावन का महीना आया तो गरीब दोस्तों के साथ वो खेल रहा था। तब सभी दोस्तों ने कहा, देखो मेरे हाथ में राखी है, मेरे तो बहन ने राखी बांधी है, आज मेरे बहन और जियाजी आए हैं, हमारी माँ ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है। तब वो घर जाकर उसकी माँ के पास गोदी में सोकर रोने लगा कि माँ, क्यों मेरे कोई बहन नहीं है, मेरे कोई जियाजी नहीं है, मेरे किसी ने हाथ में राखी नहीं बांधी है, मेरी कलाई सुनी है। तब उसकी माँ ने समझाया, नहीं बेटा, तेरे भी बहन है, पर वो बहुत दूर रहती है, आ नहीं सकती है, उसके ससुराल में बहुत काम है, इसीलिए वो काम में बिजी रहती है, आ नहीं पाती है, लेकिन तेरी बहन है, कभी न कभी आएगी। ऐसे कह के बहुत दिन टाल दिए। फिर से राखी आई। तब वो तो हट लगा कर बैठ गया, माँ मैं 9 साल का हो गया हूँ, अभी तक भी मेरी बहन ने एक भी बार मेरी समझ के सामने राखी नहीं बांधी है। क्यों मेरी बहन ऐसी कैसी है, ऐसी घमंडी है कि पैसे वाले के यहाँ तूने शादी कर दी है। वो मुझे कभी राखी बांधने नहीं आती है। आज तो मैं ही उसी के घर जाता हूँ, राखी बंधवा के आता हूँ। मेरे दोस्त सारे मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांधने क्यों नहीं आती है, क्या कारण है। मेरे दोस्तों को मैं क्या कहूँ। बहुत रोने लगा और जिद पकड़ कर बैठ गया कि मुझे तो मेरी बहन का गांव का पता बताना ही पड़ेगा। तब माँ ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे इस पुत्र के विलाप को अब मैं कैसे चुप कराऊँ। तब प्रभु राम ने उसे कोई इशारा दिया या मन में ऐसी बुद्धि दी तो उसी बुढ़िया ने कहा कि तेरी बहन तो है बेटा, पर बहुत दूर रहती है, उनका ससुराल बहुत दूर है। तब उन जिद पकड़ कर बैठ गया। बालक बोलने लगा कि माँ बताओ, उनका ससुराल कहाँ है। तब उन्होंने कहा, बेटा वो अयोध्या में रहती है, उनका ससुराल अयोध्या है। तो उन्होंने बोला, उनका नाम पता क्या है।
तब उसने कहा कि उनका नाम पता ससुर ससुर का मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि उनके पति का नाम राम जी है और तेरी बहन का नाम जानकी है, तेरे जियाजी का नाम राम जी है। बस यही बात सुनकर तो वो दौड़ पड़ा, माँ की गोदी में से दौड़कर रास्ते रास्ते चला गया। बहुत दूर गया, जब तक भी उसे जंगल आया और जंगल में जाकर एक बड़ा पेड़ था, उसके नीचे जाकर सो गया। रात हो गई। तब उस बालक ने सोचा कि सवेरे होते ही मैं आगे के लिए और चल पड़ूंगा। तब राम जी ने सीता को कहा कि सीता, देखो तुम्हारा भाई तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हारे लिए तड़प रहा है। 9 साल का लड़का है, ये यहाँ तक आ नहीं पाएगा, लेकिन उसकी आस्था है तेरे प्रति। बोलो, बहन बनकर जाना चाहती हो? तब माता तो बहुत दयालु होती है और माता एक माँ के बेटे की पुकार तो सुन ही लेती है। माँ दयालु है, माँ तो ममता माई है, माँ सबकी इच्छा पूरी करती है। तब माता जानकी ने कहा कि नहीं, मैं बहन बनकर जाऊंगी, मेरे भाई की कलाई सुननी है, मैं राखी जरूर बांधूंगी। वहाँ उधर उसकी माँ विलाप रही है, पुत्र के वियोग में दिन भर उसके पुत्र को ढूंढ रही है। कहीं गलियों गलियों में, बाजारों में कहीं उसे उनका बेटा नहीं दिखाई दिया। तब उसकी माँ रो रो कर वापिस घर लौट आई और आकर झोंपड़ी में भूखी प्यासी सो गई। सुबह होते ही मेरे बेटे की खोज में वापिस निकल जाऊंगा। रोते रोते माँ की आंख लग गई। उधर बेटा पेड़ के नीचे सो गया। अब राम जी ने कहा, क्या तुम यही चतुर्भुज रूप में मुझे ले जाना चाहती हो, या तुम यही विराट रूप में जाओगी? तो 9 साल का बेटा डर जाएगा, वो छोटा है अभी, उसे ऐसा रूप दिखाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा रूप स्त्री का धारण करो, मैं भी एक पुरुष का रूप धारण करता हूँ, फिर वहीं चलकर उन्हें राखी बांध कर आते हैं। तब हनुमान जी कहने लगे, नहीं प्रभु, मैं तो आपके साथ चलूँगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम्हारा ये रूप देखकर तो डर जाएगा, बालक इस सह नहीं पाएगा। तब प्रभु श्री राम के सामने हनुमान जी ने हाथ जोड़ कहा कि नहीं, मैं मेरा रूप ये नहीं रखूँगा, मैं एक साधारण इंसान की तरह ही जाऊँगा। तब कहा, चलो रथ की तैयारी करो। हनुमान जी राम सीता की आज्ञा अनुसार रथ की तैयारी की। कहीं दास दासियों को साथ ले लिया और रथ में राम जी को बिठाया। माँ जानकी को बिठाकर कहीं भेंट ली। वो तो सोने चांदी मोतियों जड़ी राखी लेकर थाल में लेकर दासियां उनके साथ रथ में विराजमान हुई। हनुमान जी रथ चलाने लगे, राम सिया उसमें बैठकर। वही रात वहाँ चलते चलते दिन हो गया। जब आँख खुली बालक की तो देखा कि मैं मेरे बहन की गांव जाता हूँ, अभी तक मेरी बहन का गांव नहीं आया। आँख खोलते ही देखा तो बहुत बड़ा शेर हो गया और वहाँ माता जानकी जी रथ में बैठकर आ रही हैं। तब आँख खोलकर देखा, कहा कि भाई, तुम आँख खोल के देखो, मैं तुम्हारी बहन खड़ी हूँ सामने। जब उसने कहा, नहीं मेरी बहन नहीं है तू, तब राम जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बहन है बालक ये। तो राम जी के सामने हाथ जोड़ वो बालक कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी बहन नहीं है। तो बताओ बालक, तुम्हारी बहन का परिचय क्या है? तब बहन अगर मेरी माँ जाई होती और सगी होती तो क्या इसे घमंड में इसे थोड़ी आती क्या? आकर मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोती और मुझे सीने से लगा लेती, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ और मेरी बहन बड़े घर में शादी हो गई है। मेरे माता पिता ने बड़े घर में शादी कर दी है, तो मेरी बहन मेरे पिता की मृत्यु पे भी नहीं आई है। मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, माँ और मैं अकेले रहते हैं, कभी हमारी खबर लेने नहीं आई। अगर आई है तो ऐसे घमंड में आई है कि दूर से मुझे देख रही है। तब माँ के आंखों में आंसू चलने लगे और उससे गले लगा लिया और कहा, नहीं भाई, मैं तेरी ही बहन हूँ। आंसू से आंखें नम हो गई और हुई। प्रभु श्री राम ने ही गले लगा लिया और कहा, वाह भक्त, तेरे जैसे भक्त हो तो धरती धन्य हो जाएगी। माता सीता ने कहा कि प्रभु, आप ऐसे ही भावुक हो जाओगे तो कैसे अगला कार्य करेंगे? तब भाई को बिठाया माता सीता ने और राखी बांधी और ढेर सारी मिठाइयाँ दी और ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा
कि माँ को और तुझे जब भी मेरी याद आए तो आंखें बंद कर लेना, मैं तुम्हें तेरे समझ ही पाऊंगी। और माँ को मेरी तरफ से धोख लगाना, और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तब आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत दौड़ी चली आऊँगी। और अब हमारे ससुराल में बहुत सारा काम पड़ा है, मेरे जाने का समय हो गया है मेरे भाई। मैं मेरे ससुराल में जाती हूँ और तुम माँ के पास लौट जाओ, माँ तेरी राह देख रही होगी। प्रभु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। जब बालक की आंख खुली तब देखा कि उसके घर का रास्ता पास ही थे। दौड़कर अपनी झोपड़ी में गया और माँ की गोद में जाकर फूट फूट कर रोया। कहने लगा, माँ, बहन और जियाजी बहुत अमीर हैं, हाथी घोड़े रथ में सवार होकर आए हैं, दास दासियाँ उनके साथ आई हैं। एक बड़ा मुंह वाला बंदर उनका रथ चला रहा था और मेरे बहुत सारी थाले भरकर मिठाइयाँ लाई थी, पर मैंने नहीं ली। और मैं साड़ी देने लगा तो उसने साड़ी भी नहीं ली और कहा कि मेरे ससुराल में बहुत सारी साड़ियाँ हैं, माँ के लिए एक ही साड़ी है, तुम माँ के लिए लेके चले जाओ, माँ नाकर क्या पहनेगी। और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरे ससुराल में बहुत सारा काम है, जाने का समय हो गया है, मैं जा रही हूँ। और माँ को मेरी तरफ से धोख लगाना, और जब भी माँ को याद तेरे को और माँ को याद आए तब आंखें बंद कर लेना, मैं तुम्हें समझ ही पाऊंगी। और जब भी कठिनाई में हो तो याद कर लेना, मैं तुरंत दौड़ी चली आऊँगी। माँ, तुम तो कहती थी कि बहन बहुत दूर रहती है, माँ ये पास में तो रहती है। मैं 2 कदम गया और गांव में बहन का गांव आ गया। जब माँ की छाती भर आई और माँ तरफ हो गई और कहा, वाह वाह श्री राम प्रभु, जानकी तूने मेरी लाज रख ली। तब कहा बेटे ने कि माँ, तुम भी आती तो तुम देख के बहुत पसंद होती, क्योंकि तेरी बेटी बहुत अमीर है और बहुत खुश है, जियाजी उसे बहुत खुश रखते हैं। तब माँ कहने लगी कि मेरा कहाँ नसीब था बेटा, जो मैं जानकी और राम जी के दर्शन कर पाऊँ। तू भाग्यशाली है, दर्शन तो तू करके आया है। जब माँ की आंखें नम हो गई और माँ धप हो गई और माँ ने वहीं पर प्राण छोड़ दिए और आंखें बंद की, प्रभु श्री राम और जानकी जी के दर्शन हुए। बहुत रोया चिल्लाया और बालक कहने लगा कि मैं मेरी बहन से मिलके आया हूँ और मेरी माँ चल बसी, अब मैं धरती पर अकेला रह गया, अब मेरा कोई नहीं है। दौड़ता फिरता और जहाँ पर भी राम रसोड़ा बनता, उस गरीब दोनों दोस्तों के साथ वो भी वह राम रसोड़े में भोजन कर लेता और इधर उधर घूमता फिरता और अपना बालपना गुजार दिया। जब वो जवान हो गया तो दोनों गरीब दोस्त भी उनके साथ, निकम्मे के साथ तो निकम्मे ही रहते हैं, वो भी दोनों गरीब थे, कुछ काम धंधा करते नहीं थे, उसके साथ साथ भोजन मिल जाता तो घूमते फिरते थे। वो दोनों दोस्त और तीनों वो राम रसोड़े में काम करते और आने जाने वाले की मनवार करते, आओ जिमो, क्योंकि मेरे जियाजी क्या बना हुआ रसोड़ा है, ये मेरी बहन रसोई बनाकर भेजती है सब जनताओं के लिए, आओ खाना खा लो, आओ खाना खा लो, मनवार कर करके दूसरों को खिलाता और वो भक्त खुद भी खाकर कहीं पर भी सो जाता। ऐसे करते करते जवान हो गया। एक दिन दोस्तों को कहा कि चलो राम कथा हो रही है पास में, राम कथा सुनने के लिए चलते हैं। तीनों दोस्त राम कथा में जाकर बैठ गए। राम कथा सुनते सुनते पंडित जी ने कहा कि राम, जानकी और लक्ष्मण तीनों वनवास चले गए हैं। माता कैकेयी के वचन निभाकर राजा दशरथ ने उसे वनवास भेज दिया है। तब भक्त उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि भाई, ये क्या कह रहे हैं पंडित जी, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो फिर से उन्हें वही बात दोहराई कि राम लक्ष्मण नंगे पांव घास फूस की झोपड़ी बनाई है और घास फूस पर सोते हैं और नंगे पांव जंगल के फल फ्रूट खाते हैं और वन में रहते हैं। तब बालक फिर से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि महाराज जी, रुको रुको, ये राम और लक्ष्मण जानकी वनवास क्यों गए हैं? ये राम लक्ष्मण जानकी कौन है? राम लक्ष्मण जानकी, राम और जानकी जी तो मेरे बहन और जियाजी हैं, लेकिन लक्ष्मण कौन है? तब महाराज ने कहा कि लक्ष्मण उनका छोटा भाई है। ये वनवास क्यों गए हैं? तो फिर राजा दशरथ ने उसे वनवास भेज दिया कैकेयी के वचन निभाने के लिए। अरे राम जी और सीता को वनवास नहीं जाना चाहिए, किसी के घर में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसे वनवास थोड़ी जाते हैं। और उन दशरथ जी को उन्हें वनवास नहीं भेजना चाहिए। क्या माता के कहने पे कोई पिता उसे वनवास भेजता है?
तब उसे सब लोग हंसने लगे और कहने लगे कि हे भोला भक्त, तू पागल है, ये तो श्री राम ने रचना रचाई है। तब उसने कहा, नहीं, मेरे बहन को ऐसे कैसे मेरे जिया जी वनवास में ले जा सकते हैं? नहीं, वनवास में नहीं ले जा सकते हैं। बोलो पंडित जी, कहाँ तक गए हैं वो? तब पंडित जी और सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे कि वो चित्रकूट तक पहुँचे हैं। तभी वो बालक उठ खड़ा हुआ और सभी भक्तों के सामने हाथ फैलाने लगा कि मुझे कुछ, कोई 1 रुपया दो, कोई 2 रुपया दो। वो नंगे पाँव गए हैं, उनके पास बिस्तर भी नहीं है और चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए। मेरी बहन इसे कोमल पाँवों से नंगे पाँव नहीं चल सकती है, कांटे लग जाएंगे, पाँव उनके छीन छीन हो जाएंगे। मैं उनके लिए जूते लेके जाता हूँ। तब किसी भक्तों ने, राम भक्त के ऊपर कोई पैसा क्यों नहीं देगा? सभी ने, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने 5 दिए। उनके सारे बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। बाजार गया तीनों दोस्तों के साथ, 3 जोड़ी कपड़े लिए, 3 जोड़ी बिस्तर लिए और 3 जोड़ी जूते लिए। पोटली बनाकर सिर पर तोक कर तीनों वहाँ से निकल गए। जंगल जंगल भटकते रहे कि चित्रकूट का रास्ता कौन सा है। चित्रकूट जा पहुँचे और चित्रकूट जाकर कहने लगा कि जीजी, जिया जी, तुरंत आओ। कहाँ हो तुम? किस जंगल में हो? इस जंगल में कहाँ भटकते फिर रहे हो? मैं आपके लिए देखो बिस्तर, जूते, कपड़े लेकर आया हूँ। आप ऐसे नंगे पाँव कैसे गए हो? घर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, किसके घर लड़ाई नहीं होती? माँ के कहने पे और पिता के कहने पे ऐसे वनवास कौन जाता है? और गए तो मेरी बहन को क्यों लेके गए हो? और लेके गए हो साथ में तो ये जूते कपड़े तो लेके जाओ। जब भगवान को हंसी आ गई और कहने लगे कि जानकी, फिर से तेरा भाई लौट आया है। तब कहा कि प्रभु, प्रकट होना पड़ेगा। अगर प्रकट नहीं होंगे तो ये कहीं दिन तक इधर उधर पगला भटकता रहेगा। राम, जानकी, लक्ष्मण तीनों प्रकट हुए और कहने लगे कि नहीं, देखो तुमने किसने कह दिया है? वो तो कथावाचक ऐसे पागल है पंडित, इसलिए ऐसे कह दिए हैं। देखो, हमने तो हरी झरी के वस्त्र पहन रखे हैं और देखो हमने तो जूते चप्पल सारे सब पहन रखे हैं, मैंने इतने एवर जेवर पहन रखे हैं। मैं तो वनवास में नहीं गई, मैं तो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आई हूँ चित्रकूट के। तो फिर पगला बहन के गले लग गया और जिया जी के पाँव में पड़कर रोने लगा कि प्रभु, ये सब क्यों ऐसे पगले सी बातें करते हैं? तब कहा कि नहीं, अब मैं ये सब, मैंने किसी के ज़िंदगी में हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आपके कपड़ों और बिस्तर के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और जूते चप्पल भी तो लाने थे। मैंने सबसे 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5 रुपया इकट्ठा करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तब कहा कि हे पगले, तेरे जैसे भक्त इस धरती पर जन्म जाए तो ये धरती धन्य हो जाएगी। प्रभु श्री राम के आंखों में आंसू आ गए और जानकी जी ने भाई को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे और कहा कि तेरा नाम क्या है पगले? तब कहा कि मेरी माँ ने मेरा कोई नाम नहीं रखा, मैं तो राखी बंधवा के गया, उसी दिन से मेरी माँ का देहांत हो गया और अब मेरा धरती पर कोई नहीं है। हम तीनों दोस्त आपके राम रसोड़े में जीमते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं और कहीं राम कथा होती है तो सुन लेते हैं। आज राम कथा में ये आया है तो सुन के मैं दौड़ा चला आया हूँ। तब भगवान ने कहा कि चलो आज मैं तेरा नाम रख देता हूँ। तब उसने कहा कि आज से तेरा नाम चित्र है। और चित्र घाट पर जाकर माता जानकी जी ने कहा कि तुम यहीं इस नीम की छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। माता जानकी 3 घड़वा लेके गई हैं, उठाकर नीर भर कर लाए हैं और चित्रकूट नदी से पानी भर के लाकर उनके पास रख दिया और राम जी ने तीनों गद्दे बिछा दिए और तीनों भक्तों को वहाँ बिठा दिया और दोस्तों को अपने बहन और जियाजी से मिलाया और कहा कि ये मेरे बहन और जियाजी हैं। अब तुम्हें कोई बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जियाजी पैसे वाले हैं, मेरी बहन पैसे वाले घर में शादी की हैं। अपने कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बैठे बैठे खाएंगे। तब उन्होंने, भगवान श्री राम ने कहा तथास्तु और तीनों को नीम की छाया में बिठा दिया और भगवान और जानकी जी अंतर ध्यान हो गए। और जब आते जाते लोग उससे पूछते कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तब वो कहते हैं क्या करेंगे, राम भक्त क्या करते हैं, राम भजन करते हैं। तब उसने, आते जाते लोग उन पे हंसते रहते और कहते कि ये तो पगला गया है और इन दोनों दोस्तों को भी साथ में पगला दिया है, ये तो पगला गया है। तब वो कहता है कि भगवान के भक्त को पागल कहे तो मुझे मंजूर है, क्या हमें उसे कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, ना मुझे माया से मोह है, ना धन से मोह है, मुझे किसी से मोह नहीं है, मुझे तो राम भक्त, मुझे तो राम के नाम में मोह है, मैं तो राम रटता रहता हूँ। तब उन्होंने
फिर आते जाते लोग उससे पूछते तो वो कहता कि मैं मेरे माथे पर नीली नीम मड़ी न नीचे ठंडी छाए, राम जी बिछाया गादी तकिया बेन भरया जानकी नीर, खाता पीता मगन रहता हूँ जानकी जी का वीर।